हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग कैसे होती है। बिजनेस इंटेलिजेंस में हम रिपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं और उसको यूज़ किया कैसे जाता है, क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर हमें जो भी रिपोर्टिंग है उसको ग्राफ्स के जरिए हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टूल्स का। अलग अलग टूल्स हैं जो कि टूल्स यूज़ करके हम उसको यूज़ करते हैं, जिसमें पहला टूल आता है आपका पावर बीआई का और सेकंड टूल्स आता है आपका टैबलो का। ये दोनों टूल यूज़ करके हम बिजनेस की जो भी हमारी रिपोर्टिंग है या बिजनेस का जो भी रिपोर्ट्स है वो हम क्रिएट करते हैं यूजिंग द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के अंदर हम विजुअलाइजेशन वगैरह दिखाते हैं उसके अंदर। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आर द इसेंशियल फॉर द कन्वर्टिंग द रो डेटा इनटू द एक्शनेबल इंसाइट्स। आपके एक्शनेबल जो इंसाइट्स है उसको उसके अंदर कन्वर्ट करता है। मीन्स कैसे विजुअलाइजेशन करता है, डैशबोर्ड दिखाते हैं, रिपोर्ट जनरेट। टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स है ना पावर बीआई ना टैबलो। तो पावर बीआई किस तरीके से वर्क करता है, तो पावर बीआई जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसके अंदर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट टूल डिजाइनड टू माइक्रोसॉफ्ट टूल डिजाइनड फॉर द इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन एंड शेयरिंग द इंसाइट्स। आपके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए, इंटरैक्टिव आपका डैश विजुअलाइजेशन करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उसको जो भी इंसाइट्स निकले, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो सॉल्यूशंस होगी, उसको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इंटीग्रेट द सेमलेस विद द अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक एक्सेल, एजुरस एंड टीम्स। इसके जरिए भी हम उसको, एक्सेल के जरिए भी उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उसके की फीचर्स कौन से हैं, तो की फीचर्स उसके अलग अलग है। पहला की फीचर है आपका डेटा कनेक्शन। डेटा के साथ हमको अलग अलग करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टूल इज ना पावर बीआई टूल, जिसके अंदर हम डेटा का कनेक्शन अलग अलग डेटाबेस के साथ करते हैं। मीन्स उसके अंदर आपका एसक्यूएल आ जाएगा, एम एस वर्ड सॉरी एम एस एसक्यूएल आ जाएगा। उसके बाद आपका पावर बी एजुरस आ जाएगा, AWS आ जाएगा। या अलग अलग डेटाबेसेस है या फिर अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करके लेते हैं। प्लेटफॉर्म के साथ इसको डेटाबेस कनेक्शन लेते हैं। मीन्स डेटा कनेक्शंस के अंदर हमें नंबर ऑफ वेज है। उसके अंदर ऑल डेटाबेसेस है, या फिर वेब से हमें डेटा लेना है तो वेब डेटा भी हम उसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके साथ कनेक्शंस करते हैं। अगर तो आपको उसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, पासवर्ड और आईडी है तो पासवर्ड और आईडी डाल के ले सकते हैं। उसके साथ हम उसके साथ एक्सेल के साथ, एक्सेल वर्कशीट के साथ भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको एक्सेल शीट के साथ CSV फाइल कनेक्ट करके ले सकते हैं। या अलग अलग साथ हम डेटा पे मिल जाएंगे। फाइल्स के अंदर जाना है या फिर यहाँ पे गेट डेटा के अंदर जाना है। गेट डेटा के अंदर जाने के बाद ये ना कनेक्शंस, कॉमन डेटा सोर्सेस। आपको जो भी डेटा सोर्सेज चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। पावर बीआई डेटा शीट के अंदर से, डेटा फ्लो के अंदर से चाहिए, SQL सर्वर से चाहिए, एनालिस्ट सर्वर से चाहिए, CSV फाइल, टेक्स्ट और CSV, वेब से डेटा चाहिए, ODD से डेटा चाहिए, या फिर अदर ऑप्शन से भी आपको अगर डेटा चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस है जहाँ से हम डेटा लेते हैं। जैसे कि फाइल से ऑप्शन लेना है तो आपको एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल, फोल्डर से हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेसेस से डेटा कनेक्ट कर रहे हैं तो ये डेटाबेसेस से हमारे ओरेकल है, SQL सर्वर है, MySQL है, IBM सर्वर्स है। ये अलग अलग डेटाबेसेस है जिसके साथ हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या करना है तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हम पावर बीआई शीट के साथ कर सकते हैं, डेटा फ्लो के साथ कर सकते हैं, वेयर हाउस से हम डेटा को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म से करना है तो पावर प्लेटफॉर्म से भी हम कर सकते हैं, कॉमन सर्विसेज जो उसके डेटा सर्वर से कर सकते हैं। उसके बाद एजूर से कनेक्ट करना है तो एजूर डेटा सर्वर से भी हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए करना है तो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए भी हम डेटा से डेटा को कनेक्ट करके ले सकते हैं। तो इज ना कनेक्शन, फर्स्ट इज ना कनेक्शन। सेकंड इज ना पावर क्यूरी। अभी पावर क्यूरी के अंदर क्या होता है, जो डेटा आपने कनेक्ट किया है, जो डेटाबेस आपने कनेक्ट किया है तो उससे क्या करना है, हमें इन्फॉर्म इस ट्रांसफर पावर क्यूरी डेटा के अंदर। इसके अंदर हम उसको डेटा को क्लीनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। डेटा के ऊपर आपको क्लीनिंग प्रोवाइड करनी है, डेटा के टेबल ऐड करने हैं, रो ऐड करना है, उसके साथ आपको डैक्स, एडवांस डैक्स क्यूरीज ऐड करनी है। तो हम यूज़ करते हैं पावर क्यूरी के जरिए, पावर क्यूरी एडिटर के जरिए हम उसको कनेक्शंस करते हैं, या फिर डेटा क्लीनिंग, यूज द क्लीनिंग डेटा और ट्रांसफर द मॉडल डेटा मॉडलिंग वगैरह इसके जरिए करते हैं। एडवांस डैक्स भी उसी तरीके से करते हैं। डेटा एनालिसिस एक्सप्लोशंस मीन्स ना एनेबल द एडवांस्ड कैलकुलेशन एंड द कस्टम मेजर्स से हम इसको ऐड करके देते हैं। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स,
फाइनली हम उसको क्रिएट द रियल टाइम और डैशबोर्ड, जो भी हमें रियल टाइम डैशबोर्ड चाहिए, जब हमारा डेटाबेस क्लीनिंग वगैरह हो गया उसको सेव करने के बाद हम उसका इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स यहाँ से निकालते हैं। जो हमारे विजुअलाइजेशन है, जैसे कि बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, एरिया चार्ट है, ये अलग अलग चार्ट के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, हमारा जो भी डैशबोर्ड्स है वो डैशबोर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, पब्लिशिंग एंड शेयरिंग, जो डैशबोर्ड हमने क्रिएट किए हैं उस डैशबोर्ड को हम लास्ट में पब्लिश करते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। अगर शेयर करना चाहिए तो हम उसका आपकी डेस्कटॉप के ऊपर या सॉरी आपकी मेल के ऊपर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके उसके अंदर है। वर्क फ्लो कैसे होता है, इंपोर्ट द डेटा फाइल्स, जैसे अभी अब मैंने बताया, तो डेटा एट गेट डेटा के अंदर हम जाकर डेटा को इंपोर्ट करके लेते हैं। उसके बाद डेटा जो इंपोर्ट हुआ है उसको ट्रांसफर करके डेटा क्यूरी के अंदर जाकर उसको ट्रांसफर करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं। और चार्ट मीन्स विजुअलाइजेशन करने के लिए जो भी ग्राफ्स है वो ग्राफ वगैरह हम उसके ऊपर शो करके देते हैं। पब्लिशिंग के लिए जब हमारा डेटा पूरा कंप्लीट हो गया उसको सेव करना है, एनेबल द रिपोर्ट, देन पब्लिश टू द वेब पब्लिशन, तो उसके ऊपर हम फाइल्स में जाकर एनेबल्ड रिपोर्ट के ऊपर जाकर पब्लिश कर सकते हैं या फिर पब्लिश ऑप्शन से भी हमारे डेटा को पब्लिश करके दे सकते हैं। उसी तरीके से टैब्लू को भी यूज़ किया जाता है। टैब्लू और उसी तरीके से इज एन रोबस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन टूल नोन फॉर इट्स एन ईजीएस्ट ऑफ यूज एंड पावरफुल विजुअल एनालिटिक के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। उसके की फीचर्स क्या क्या है, वो की फीचर्स हमें यहाँ पे दिए। पहला है ड्रैग एंड ड्रॉप द इंटरफेस, आपको इंटरफेस जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। क्रिएट द विजुअल एंड द डैशबोर्ड क्विकली विदाउट द कोडिंग, कोई कोडिंग विदाउट यूज करके हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे पावर बीआई में करते हैं उसी तरीके से। डेटा बिल्डिंग होता है, कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग रिसोर्सेज से हम डेटा को बिल्ड कर सकते हैं। कैलकुलेटेड द फील्ड, परफॉर्म द कैलकुलेशन डायरेक्टली विद इन टैब्लू, विद इन टैब्लू के अंदर हम उसका कैलकुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, एडवांस विजुअलाइजेशन मीन्स हेट मैप्स होगा, सेक्टर प्लॉट्स है, जियोग्राफिकल मैप्स है, वो हम इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। टैब्लू पब्लिश रन सर्वर, आपके टैब्लू पब्लिश करना है और सर्वर करना है, तो शेयर द डैशबोर्ड पब्लिकली और विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये टैब्लू के अंदर आपके आते हैं ऑप्शंस आते हैं। कनेक्ट टू द डैशबोर्ड, आपको डेटाबेस टू द एक्सेल फाइल्स, एक्सेल फाइल और डेटाबेस के साथ हम उसको कनेक्ट करके लेते हैं। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद नेक्स्ट करना है आपको ड्रैग द फील्ड इनटू द रोज कॉलम्स एंड फिल्टर क्रिएटेड, जो आपने फिल्टर किया है उसके अंदर आपको रोज कॉलम के अंदर आपको डेटा को क्या करना है, ड्रैग और ड्रॉप करना है। और उसके ऊपर आपको विजुअलाइजेशन कंबाइनिंग द मल्टीपल विजुअल्स इनटू द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, मल्टीपल विजुअल्स लेके हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड यहाँ पे उसका बना सकते हैं। आखिरी में उसको पब्लिश करना है तो सेम पब्लिश द वर्कबुक, आपको पूरी वर्कबुक पब्लिश भी कर सकते हैं। बिल्डिंग द इफेक्टिव रिपोर्ट, डैशबोर्ड के जरिए हम इफेक्टिव रिपोर्ट, क्योंकि अगर डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है तो उसके जरिए हम इसका एक्सप्लेनेशन इजीली कर सकते हैं। कौन से फील्ड में, अगर सेल्स का कर रहे हैं तो सेल्स कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा हुआ है, टेबल्स रो में कर रहा है तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। पब्लिशिंग द टैब्लू सर्वर इन द बिल्डिंग द इफेक्टिव रिपोर्ट, द सक्सेस ऑफ द रिपोर्ट मीन्स आपका जो अगर सक्सेस रिपोर्ट जनरेट हुआ और या डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है तो इज ना शेयरिंग, उस डैशबोर्ड को हमें सक्सेस के लिए शेयर करना है। नोज द यूर एडवांस the taller of the content and the complexity to the users needs के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जीक्यूटिव में भी द प्रीफियर हाई लेवल KPIs while the analysis में द नीडेड द डिटेल्ड डेटा के हिसाब से हम उसको अप्लाई करते हैं। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव जो है डिटरमाइन दैट द डिसीजंस दैट द रिपोर्ट शुड बी इन्फॉर्म, हाईलाइटेड द रीजन्स एंड देन द डिले इन द सेल्स और द प्लानिंग इंटरैक्टिव कैसे वो हम हाईलाइटेड करते हैं। मैट्रिक्स हाईलाइटेड करना मीन्स KPI लाइक रेवेन्यू कितना हुआ है, ग्रोथ रेट क्या है आपका, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो हम इसके हिसाब से KPI से हिसाब से निकाल सकते हैं। मिनिमाइज द क्लस्टर अवॉइड द ओवरवेटिंग और विजुअल्स मीन्स फोकसिंग ऑन द इसेंशियल एलिमेंट के ऊपर फोकस करना, ओवरराइडिंग अवॉइड कर सकते हैं। यूज द कंस्टेंट फॉर्मेट, मेंटेन द यूनिफॉर्म फॉन्ट कलर एंड चार्ट स्टाइल्स, वो हम इसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द डैशबोर्ड, डिजाइनिंग द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड करना है तो ऐड फिल्टर, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस एंड द आपका जो स्लाइसर होता है वो स्लाइसर ऐड करके हम उसके ऊपर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म मीन्स रिड्यूस द लोड टाइमिंग, रिड्यूस टाइमिंग लोड कर सकते हैं, रिड्यूस द लोड टाइमिंग जो है रिड्यूस कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग द लेआउट लोकली,
लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना है, ग्रुप रिलेटेड द विजुअल टुगेदर, प्लेस द केपीआई एट द टॉप फॉर द इजी एक्सिस, इजी एक्सिस के लिए टॉप पे ऊपर अप्लाई करना है, यूज द अप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन, एग्जांपल यूज द मैप फॉर द जियोग्राफिकल डेटा एंड लाइंस चार्ट फॉर द ट्रेंड्स, लाइन चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, केस स्टडीज बी आई पावर बी आई सोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, केस स्टडी फर्स्ट आपकी है रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर आपको एक केस स्टडी, जैसे प्रॉब्लम क्या है, लार्ज रिटेलर वांट टू ट्रैक द सेल्स परफॉर्मेंस अक्रॉस द रीजन एंड आइडेंटिफाई द स्लो मूविंग इन्वेंट्री, आपकी स्लो मूविंग इन्वेंट्री क्या है वो चेक करना है, तो उसके लिए टूल यूज कर दो, पावर बी आई टैब्लू के हिसाब से करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग सेल्स डेटा वॉज ब्लेंडेड विद द इन्वेंट्री डेटा के उसको आपको यूज़ करना है, डैशबोर्ड विद द बिल्ड विद द हिट मैप शोइंग द रीजनल सेल्स परफॉर्मेंस, हिट मैप के हिसाब से हम रीजनल ही सब देख सकते हैं, बार चार्ट के हिसाब से इन्वेंट्री टर्नओवर देख सकते हैं, और ड्रॉप डाउन करना है उसके ऑप्शन इज द ना व्यू द परफॉर्मेंस एट द स्टोर लेवल एंड रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। केस स्टडी 2 हेल्थ केयर में आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चेक करना है, हॉस्पिटल नीडेड टू द मॉनिटरिंग द पेशेंट्स वेटिंग टाइमिंग एंड द ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेस अलोकेशन, आपका ऑप्टिमाइज चेक करना है, तो टूल यूज कर दो पावर बी आई का, इम्प्लीमेंटिंग द पेशेंट एडमिशन एंड द टर्मिनेट डेटा वेयर द इंटीग्रेटेड इनटू द पावर बी आई के अंदर उसको इंटीग्रेट करना है, डैशबोर्ड्स वेयर द क्रिएटेड विथ लाइन चार्ट के हिसाब से सेक्टर चार्ट आपको ड्रॉ करना है, केपीआईज ड्रॉ करने हैं और उसका रिजल्ट जो शो करना है। बाद में हम फाइनेंस की यूज़ कर सकते हैं टैब्लो के जरिए, और लास्ट स्टेप का हम मार्केटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी हम यूज़ करके ले सकते हैं। तो इज एन टूल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस इन डेटा एनालिटिक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।